तो आज से आप सबों के बीच में एक नया प्रकल्प जो है वह लेकर के वह है किरातार्जुनीयम। यह मैं कहूँ तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या जो भी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम है, सब में यह ग्रंथ जो है वह संस्कृत के छात्रों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस ग्रंथ का जो है वह एक हम लोग संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप इस ग्रंथ के नाम का जो नामकरण है उसको देखें, किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम ये बना कैसे है? तो किरातश्च अर्जुनश्च, इनमें यदि आप इतरेतर योग द्वंद्व समास करें तो बनता है किरातार्जुनौ। और अधिकृत्य कृते ग्रंथे, यह एक अधिकार सूत्र है। इस अधिकार में शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्च, चूंकि यहाँ द्वंद्व समास है अतः इसी सूत्र से शिशुक्रंद यम सभ द्वंद्वेन्द्र जननादिभ्यश्च, इस सूत्र से छ प्रत्यय होता है और फिर छ को ई आदेश होता है और उससे किरातार्जुनीय बनता है। ठीक, तो अब किरातार्जुनीय शब्द में जो द्वंद्व समास किया गया है उसका एक विशेष अर्थ है। यहाँ कहीं ना कहीं जो है वह कवि इस महाकाव्य के, यह एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य के जो रचयिता हैं वो महाकवि भारवी हैं। तो इन्होंने जो द्वंद्व समास किया है वह यह बताना चाहते हैं कि काव्य में, इस महाकाव्य में नायक और प्रतिनायक दोनों का समान महत्व है। क्योंकि द्वंद्व समास में उभय पदार्थ की प्रधानता होती है, अतः नायक जिस तरीके से अर्जुन महत्वपूर्ण है उसी तरीके से प्रतिनायक जो है वह साक्षात किरात वेश में शिव ही है। अतः नायक और प्रतिनायक दोनों को समान महत्व दिया गया है। इस महाकाव्य की जो कथा वस्तु है उसका भी संबंध जो है वह दोनों से है। दोनों जो है वह पराक्रमी हैं। दोनों का युद्ध जब आगे जब हम लोग देखेंगे उसका वर्णन जो मिलता है उसमें दोनों पराक्रमी हैं और युद्ध भी जो होता है वह दो पराक्रमियों के बीच में ही जो युद्ध होता है वह शोभित होता है। इस तरीके से किरातार्जुनीय यह जो संज्ञा है, यह जो अभिधान है महाकाव्य का, वह बिल्कुल अन्वर्थ है। किरातार्जुनीय की यदि हम समीक्षा महाकाव्य की दृष्टि से करें तो महाकाव्य सर्गों में बटा हुआ होता है। यह महाकाव्य भी जो है वह सर्गों में बटा हुआ है। सर्गों की संख्या कम से कम 8, अधिक से अधिक 30 सामान्य रूप में महाकाव्यों में एक संख्या दी गई है। उस दृष्टि से देखें तो किरातार्जुनीय में 18 सर्ग हैं और उन सर्गों में जो है वह पद्य की संख्या कुल मिलाकर के 1030 जो है वह पद्य हैं। उसके बाद जो है वह महाकाव्य में जो है वह नायक होना चाहिए, वो धीरोदात्त प्रकृति का होना चाहिए। तो यहाँ इसमें जो है वह नायक अर्जुन है, वह भी धीरोदात्त प्रकृति के हैं। उस महाकाव्य में जो है वह श्रृंगार वीर शांत में से एक प्रधान रस होना चाहिए, बाकी सब उसके बाकी सहायक होने चाहिए। अंगी जो है वह इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। तो यह महाकाव्य भी जो है वह वीर रस प्रधान महाकाव्य है। महाकाव्यों में जो है वह जगह जगह पर जो है वह संध्या का वर्णन हो, सागर का वर्णन हो, पर्वत का वर्णन हो, ऋतुओं का वर्णन होना चाहिए, चंद्रोदय होना चाहिए, चंद्रास्त, सूर्यास्त, इस सब का जो है प्रकृति का वर्णन होना चाहिए। तो यह सब भी जो है वह इस महाकाव्य में मिलता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप चतुर्थ सर्ग में देखें तो जो है वह हिमालय का वर्णन है। पंचम सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है जो कि हिमालय का ही अंग है। उसी प्रकार से जो है वह अष्टम नवम सर्ग में जो है वह विभिन्न सूर्योदय, सूर्यास्त इत्यादि प्रकृति वर्णन है। ऋतु का वर्णन भी जो है यदि आप देखें, शरद ऋतु का वर्णन जो है वह मिलता है इस महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग में। तो ऋतु का वर्णन भी है। और
दूसरी बात यह है कि छंद की दृष्टि से देखें तो महाकाव्यों में प्रायः जो है वह एक ही छंद जो है वह मुख्य होता है। सर्ग में उसी से जो है वह कथानक उसी में कथानक प्रवृत्त होता है, और सर्ग के अंत में जो है वह छंद बदल जाता है और भावी जो है वह जो कथा वस्तु है उसकी सूचना दे दी जाती है। तो यहाँ भी आप प्रथम सर्ग में देखें तो वंशस्थ छंद है, और सर्ग के अंत में जाकर के पुष्पिताग्र और मालिनी के रूप में छंद जो है वो बदल जाता है। इस प्रकार महाकाव्य की जो भी कसौटी है उस पर जो है वह यह किरातार्जुनीयम जो है वह खड़ा उतरता है। अब यदि आप देखें भारवी कुछ और भी जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहें तो जो है वह वंशस्थ जो है वह कवि का प्रिय छंद है, और जो है वह इसके प्रारंभिक 3 सर्ग को जो है वह पाषाणत्रय कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कुछ फैक्ट हैं, जैसे नायक अर्जुन है, नायिका द्रौपदी है। चित्रभानु एक ऐसे जो है वह इसके टीकाकार हैं। टीका की दृष्टि देखें तो कई टीकाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख टीका जो है वह घंटापथ है, जो कि मल्लीनाथ, जिनको कोलाचल स्वामी भी कहा जाता है, तो उसके जो है वह उसके रचयिता मल्लीनाथ हैं। चित्रभानु की अर्थ प्रकाशिका जो है वह इस महाकाव्य के 3 सर्गों पर ही उपलब्ध है, इसीलिए उसको त्रैसर्गिक जो है वह उसका इस टीका का दूसरा नाम है। और चित्रभानु जो है वहाँ इस महाकाव्य में नायक के रूप में जो है वह युधिष्ठिर को मानते हैं। तो जैसे मल्लीनाथ की जो है वह जो है घंटापथ है, उसी प्रकार चित्रभानु की शब्दार्थ दीपिका, मैंने अर्थ प्रकाशिका शायद कह दिया, शब्दार्थ दीपिका जो है वह उनकी टीका का नाम है, जो कि 3 ही सर्ग पर उपलब्ध है। उसके के बाद देखें यदि रीति और गुण में, तो रीति जो है वह इनकी वैदर्भी है, गुण जो है वह प्रसाद गुण के कवि महाकवि हैं। छंद इनका प्रिय जो है वह वंशस्थ छंद है, क्योंकि सर्वाधिक 4 सर्गों में इन्होंने वंशस्थ छंद का जो है वह प्रयोग किया है। उसके बाद दूसरा स्थान यदि देखें तो उपजाति का है, और अलंकार के दृष्टि से देखें तो अर्थांतन्यास जो है वह इनका प्रिय अलंकार है, क्योंकि कई जितनी भी अर्थ गौरव परक जो जितनी भी सूक्तियां हैं वो अर्थांतरन्यास में के माध्यम से ही जो है वो कही गई है। इसका उपजीव्य यदि किरातार्जुनीयम का देखें तो इसकी जो है वह चर्चा वह आपको महाभारत के वन पर्व में जो है वह इसकी चर्चा जो है वह की गई है, लेकिन उसमें पर्याप्त जो है परिवर्तन महाकवि ने अपनी प्रतिभा के अनुसार जो है वह किया है। तो इसके बाद यदि देखें तो इस महाकाव्य की विलक्षणता यह है कि यह महाकाव्य श्री से इसका हर सर्ग जो है 18 के 18 सर्ग का प्रथम जो पद्य है उसमें श्री शब्द का प्रयोग है, और अंतिम पद्य में जो है वह लक्ष्मी शब्द का जो है वह प्रयोग किया गया है। और इस तरीके से सामान्य जो है वह परिचय हो गया। मुख्य जो इस महाकाव्य का फल है वह फल जो है वह अर्जुन को ही मिलता है, वह दिव्यास्त्र की प्राप्ति, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, इसीलिए इस दृष्टिकोण से भी जो है वह अर्जुन को ही नायक माना जाता है। यदि सर्ग के हिसाब से वर्णन देखें तो मुख्य वर्णन प्रथम सर्ग में जो है वह द्वैत वन में वनेचर आकर के युधिष्ठिर को जो दुर्योधन की प्रजा पालन की नीति है उसका वर्णन करता है, और अंत में जो है सर्ग के अंत में द्रौपदी का दुर्योधन के युधिष्ठिर को उद्देश्य करके एक जो है वह उत्तेजनापूर्ण जो है वह भाषण है। द्वितीय सर्ग में व्यास का जो है वो आगमन होता है। तृतीय सर्ग में जो है व्यास अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्ति करने का उपदेश देते हैं। चतुर्थ सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन है, शरद ऋतु का वर्णन है।
पंचम सर्ग में जो है वो हिमालय का वर्णन है। उसी तरीके से जो है वह नवम सर्ग में या अष्टम नवम दसम सर्ग में प्रकृति का वर्णन है। और आगे जो है वह मुख्य मुख्य वर्णन चलता रहता है। 15वां सर्ग सबसे महत्वपूर्ण इस दृष्टिकोण से हो जाता है क्योंकि इसमें चित्र काव्य एक का जो है वह पर्याप्त प्रयोग जो है इसमें किया गया है। अब थोड़ी जानकारी यदि हम भारवी के बारे में यदि लें, क्योंकि भारवी का एकमात्र यह काव्य उपलब्ध होता है, इसके अलावा जो है उनकी कोई कृति उपलब्ध नहीं होती है। यह राजनीति प्रधान जो है वह महाकाव्य है। तो आरंभ के 3 सर्गों में राजनीति के सिद्धांतों का जो है वह निदर्शन मिलता है। आरंभ के 3 सर्ग को पाषाण त्रय भी कहा जाता है। भारवी की दृष्टि से देखें तो भारवी के बारे में 2 स्रोत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक जो है ऐहोल का शिलालेख है। ऐहोल के शिलालेख में जो है जिसके रचयिता रविकीर्ति हैं, और उन्होंने अपनी एक पंक्ति उसमें लिखा है, सविजयताम रविकीर्ति ही कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्ति ही। तो ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में लिखा गया अभिषेक है, जो है वह एक शिलालेख है। तो उसमें उस आधार पर जो है वह रवि कीर्ति का समय 634 ईस्वी है। तो आप 7वीं शताब्दी का मध्यकाल मान सकते हैं। और दूसरा जो एक है वो दान पत्र है। वह उस दान पत्र के अनुसार कोंकण में जो गंग नरेश अभिनीत हैं, उनके पुत्र दुर्विनीत ने जो है वह पंचदश सर्ग के कतिपय श्लोकों की व्याख्या लिखी है। इस आधार पर जो है वह इसका समय 5वीं शताब्दी का अंतिम भाग माना जाता है। तो कुल मिलाकर के 550 से लेकर के 620 या फिर कहें कि ये जो सप्तम शताब्दी का मध्यकाल है, वह भारवी का समय जो है वो माना जाता है। भारवी का जो संस्कृत वाङ्मय को या काव्य जो संस्कृत काव्य शास्त्र है या महाकाव्य की परंपरा है, उसमें देन है कि इन भारवी के बाद या भारवी से जो पूर्ववर्ती कवि हैं, उनकी तुलना में भारवी ने एक अलग तरह का जो है वह काव्य का महाकाव्य की परंपरा को का प्रणयन किया, जिसको विचित्र मार्ग कहा गया या अलंकृत शैली। इसमें क्या है कि इसमें कवि की प्रतिभा का निदर्शन जो है वह बहुत व्यापक रूप में होता है, और कहीं न कहीं भाव जो है वह भाव कम भी हो, भाव की तुलना में जो है वह शब्द जो है वह पर्याप्त रूप में उसमें अलंकार इत्यादि का प्रयोग होता है। और कालिदास में भाव गांभीर्य जहाँ पर दिखाई देता है, वहीं भारवी में जो है वह के शब्द जो है वह काफ़ी बाहर से जो है वह कठोर होते हैं। इसीलिए जो है वह मल्लीनाथ ने कहा, नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवे। और यह आगे बढ़ता जाता है। छोटे से भी विषय वस्तु को कवि अपनी प्रतिभा पर जो है बहुत मतलब कई सर्गों में उसका वर्णन करता है। तो ये जो है वह एक विशेष परिवर्तन दिखा जाता है, जहाँ भाव तत्व की वह थोड़ा गौण हो जाता है। जबकि कालिदास के काव्यों में कालिदास का काव्य जो है वह सरल है, भाव से ओतप्रोत है, मधुर है, उसके बाद जो है स्पष्ट है। तो वो जो है वो कहीं न कहीं कवि की प्रतिभा भारी जो है वह पड़ती हुई दिखाई देती है इनके काव्यों में। और यहाँ से इस तरीके के काव्य की परंपरा शुरू होती है। इसके बाद माघ आते हैं, माघ के बाद हर्ष आते हैं, और ये 3 जो है वह 3 श्रीहर्ष आते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो महाकाव्य है वह एक प्रतिस्पर्धी भाव से जो है वो लिखा गया है, और जिसमें जो है वह कवि की प्रतिभा का जो है वह पुरजोर प्रदर्शन दिखाई देने को मिलता है। इससे जो है वह कहीं न कहीं हम ये भी मान सकते हैं कि जो जन सामान्य से
संस्कृत जो है वह कट करके जो है वह राजसभा की ओर जो है वह कहीं न कहीं शिफ्ट होती हुई दिखाई पड़ती है। इन तीनों काव्यों में एक सिमिलरिटी है, एक समानता है अ, है इस कारण से जो है इसको बृहत्त्रयी भी कहते हैं। मतलब सर्गों का आकार जो है वो बड़ा है। फिर छोटी से विषय वस्तु को कई जो है वह कवि अपनी प्रतिभा के आधार पर जो है कई पृष्ठों में उसका वर्णन करता है। अलंकार जैसे कुछ अलंकार हैं, जो है गोमुत्रिका बंध है, सर्वतोभद्र बंध है, पदांत यमक है, पदादि यमक है। ऐसे जो है वह चित्र अलंकारों का प्रयोग कवियों ने जो है वह किया है। चाहे वो भारवी से ये परंपरा शुरू होती है, इसीलिए अलंकार शैली या विचित्र मार्ग के प्रणेता के रूप में भारवी जो है वह प्रथित होते हैं, और इसको विचित्र मार्ग या अलंकृत शैली का महाकाव्य भी कहा जाता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य जो संस्कृत साहित्य के 5 प्रमुख महाकाव्य हैं, कुमार संभव, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और निषधीय चरितम, इनमें से एक महाकाव्य जो है। भारवी की जो है वह सबसे बड़ी विशेषता है वह है अर्थ गौरव। अर्थ गौरव का मतलब कि कम शब्दों में शब्द की का यदि आप परिमाण देखें तो शब्द राशि सीमित रहते हुए भी अर्थ का जहाँ वैपुल्य हो, विपुलता हो, वह जो है वह अर्थ गौरव होता है। और भारवी ने कई जो है वह प्रसंग में इसकी चर्चा की है। जैसे स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम, रचिता पृथगर्तता गिराम न च सामर्थ्यमपोहितम क्वचित। यह भी अर्थ गौरव जो युधिष्ठिर जो है वह भीम की उक्ति की प्रशंसा है, तो कहीं ना कहीं कवि की उक्ति की ही जो है प्रशंसा है। और विविक्त वर्णाभरणा सुखश्रुति प्रसादयंती हृदान्यपिदृशाम प्रवर्तते नाकृत पुण्य कर्मणाम प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। तो ये किसके काव्य में जो है वह इस तरीके का अर्थ गौरव आता है, इसका भी निदर्शन जो है वो कवि ने किया है। भारवी के बारे में जो है बहुत सारी जो है वह प्रशस्तियां हैं। जैसे सुब्रत तिलक में क्षेमेंद्र ने इनके वंशस्थ छंद की प्रशंसा की है। वृत्तक्षत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता, नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवेह, ये ऐसा कर सपदि तद विभज्यते, ऐसा करके मल्लीनाथ ने जो है वह इनके काव्य का स्वरूप का उन्होंने कहा कि माना कि नारिकेल फल के समान जो काव्य का बहिर आवरण है वह कठोर है, लेकिन अंदर जो है वह सरसता है और मधुरता भी भारवी के काव्य में मिलती है। दूसरी बात उन्होंने, लेकिन कई ऐसे प्रसंग हैं जिस प्रसंग में भारवी के काव्यों में इतने कठोर भी नहीं है, जहां पर उन्होंने अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया है। ऐसे कई स्थलों, हितम मनोहारि च दुर्लभम बचः इत्यादि स्थलों में जो है उनके काव्य अत्यंत जो है वह सरल भी हैं। उसके बाद जो है वह श्री कृष्ण कवि ने भारवी के अर्थ गौरव की भी प्रशंसा की है। प्रदेश वृत्त्यापि महांतमर्थम प्रदर्शयन्ती रसमादधाना सार भारवे सत्पथ दीपिकेव रम्याकृति कैरिव नोपजीव्या। भारवेर अर्थ गौरवम, ये तो प्रसिद्ध ही है। अभिनंदन ने कहा प्रकृति मधुरा भारवी गिरा। तो इस तरीके से कई सारे जो है वो कवियों ने भारवी के की प्रशंसा की है। और यदि कुछ और भी फैक्ट देखें तो अवंत सुंदरी कथा के आधार पर भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी इनकी उपाधि है। इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। जो कतिपय विद्वान के अनुसार जो दामोदर हैं वो भारवी के अनुज थे और इन्हीं के प्रपौत्र जो है वो दंडी थे। उसके बाद जो है वह कुछ और लोग, इनके कुछ किंवदंती के अनुसार इनके पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका रसिकवती, पुत्र का नाम मनोरथ, गोत्र कुशिक तथा निवास स्थान अचलपुर। ऐसा कुछ जो है वह जो जानकारी मिलती है।
अब यदि अंत में यदि उपसंहार करें इस ग्रंथ का और मतलब कवि के बारे में, तो कहा जाता है कि भारवी के बाद चूंकि यह अलंकृत शैली या विचित्र मार्ग का एक जो है वह प्रवर्तन शुरू हो जाता है, तो भारवी की काव्य की जो है वह आभा या प्रकाश जो है वह तभी तक फैलती है जब तक शिशुपाल वध जो कि माघ की कृति है का उदय नहीं हो। और इन दोनों ये दोनों महाकाव्य नैषधीय चरितम के सामने तिरोहित हो जाते हैं। तावत भाह भारवे भाति यावन माघस्य नोदय उदिते नैषधम काव्यम क्व भारवी क्व माघ क्व च भारवी। तो लेकिन यह जो है वह कहीं न कहीं कई बार ठीक है, वो काव्य का भी, उन दोनों काव्यों का भी स्थान है, लेकिन भारवी तो इसके इस शैली के प्रणेता ही माने जाएंगे। और इनके काव्यों में जो है विशेष रूप से राजनीति का और अन्य दृष्टि से भी यदि तो अध्ययन करें तो बहुत कुछ अध्ययन की सामग्री जो है हमें जो है वह मिल जाती है। तो इतनी सामान्य जानकारी हमें महाकवि भारवी और किरातार्जुनीयम के बारे में होनी चाहिए। अब इसके ये तो सामान्य परिचय हुआ। इसके बाद जो है हम लोग इस महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। उसमें हम प्रयास यह करेंगे कि प्रतिदिन न्यूनातिन्यून 2 श्लोकों को लेकर के और उन श्लोकों का अन्वय, शब्दार्थ, छंद, अलंकार, इन सबों को अच्छे से जो है हम लोग पढ़ेंगे।